लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हमारे लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और उसके बाद मीडिया का स्थान आता है। कार्यपालिका व विधायिका यह एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संदर्भित है कि विधायिका जिस कानून को बनाती है उस कानून को पालन कराने का काम कार्यपालिका का होता है। लेकिन हमारी न्यायपालिका और हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया यह पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, यह कहा जाता है। किसी ने कहा था कि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है तो इसकी सुरक्षा का कार्य न्यायपालिका का है और अधिवक्ता उसकी नींव को खींचने का कार्य करता है। आज जो देश में हालात हैं इसमें मीडिया की अपनी भूमिका काफी बढ़ गई है। डिजिटल युग में सूचना की गति प्रकाश की गति से भी काफी तेज हो गई। इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का दायित्व बढ़ जाता है कि फेक न्यूज, भ्रामक न्यूज, टीआरपी और लोकप्रियता की जो होड़ है उसमें सही तथ्यों की पुष्टि करके वह न्यूज लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर बिना तथ्यों की पुष्टि किए हम किसी खबर को संचालित करते हैं और लोगों तक पहुंच जाती है वह खबर, तो उसका असर जरूरी नहीं कि पक्ष में ही हो, वो काफी नुकसानदेह और लोगों को नुकसानदेह पहुंचाने वाली भी हो सकती है। विगत वर्षों में एक घटना याद आती है जब हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, और भारतीय किसान यूनियन और बाकी अन्य किसान संगठनों के आह्वान पर जब देश भर से ट्रैक्टर से हमारे किसान भाई दिल्ली कूच का नारा दिए थे और लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था, उस आंदोलन की नींव वहीं पर टूट गई थी, कमर टूट गई थी। और किसान आंदोलन के जो नींव में थे राकेश टिकैत जी, उन्होंने अगले दिन अपने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। लेकिन रात में प्रशासन के द्वारा जाकर वहां पर किस तरह का व्यवहार किया गया, उस व्यवहार के बाद, दुर्व्यवहार के बाद राकेश टिकैत जी की जो आंखों में आंसू आए, उस आंसू को दिखाने का काम एक अदने से यूट्यूबर, उस वक्त वो अदने से ही यूट्यूबर होते थे, अजीत अंजुम ने किया और उस आंदोलन को खड़ा कर दिया और भारत सरकार को अपने वो 3 काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मीडिया की यह ताकत होती है। मैं बहुत नजदीक से उस घटनाक्रम को देख रहा था। अगर अजीत अंजुम उस मौके पर वहां पर मौजूद नहीं रहते तो वह आंदोलन फेल हो गया था और उसकी खबर, उनके आंखों के आंसू जो जन जन तक, हिंदुस्तान के किसानों तक पहुंचा, वो नहीं पहुंचा होता और वह आंदोलन समाप्त हो गया होता। जोसेफ पुलित्जी, जो कि जनक कहे जाते हैं मीडिया, पुलित्ज़र अवार्ड मेरी समझ से मीडिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड विश्व का होता है। जोसेफ पुलित्ज़र ने कहा, द डेमोक्रेसी एंड द प्रेस ऑफ एनी कंट्री विल राइज एंड फॉल साइमल्टेनियसली। किसी भी